Hello class 4, welcome to your value education class. Today I am going to teach you lesson 4, boasting leads to a fall. Let's read the chapter. A lonely crow watched a group of swans on a beach. He hopped up to them and said, "You have no grace in your flight. You just flap your wings and do nothing else. I challenge you for flying competition." एक लोनली क्रो था, एक क्रो था। क्रो मीन सबको पता होगा, कौवे को जो बोलते हैं क्रो, वो स्वांस हंस को कहते हैं। स्वांस हंस होता है। तो वो वॉच कर रहा था स्वांस के ग्रुप ऑफ स्वांस को ऑन द बीच। ही हॉप्ड अप, उनकी साइड जा कर के उसने उन लोगों से बोला कि तुम लोगों के फ्लाइट में जो तुम फ्लाइट करते हो उसमें कोई भी ग्रेस नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, अच्छा नहीं, कोई भी क्वालिटी नहीं है तुम्हारी फ्लाइंग में अच्छी। यू जस्ट फ्लैप योर विंग एंड डू नथिंग एल्स। आई चैलेंज यू फॉर फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। और तुम बस अपने विंग्स को फ्लैप कर देते हो, खोल के बस उड़ने लगते हो, और मैं तुम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं करते हो, कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है तुम लोगों के फ्लाई करने में, और मैं तुम लोग को फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। One strong swan accepted the crow's challenge. The crow flew up in the air, moving in circles. Then he stopped flapping his wings and dived down like an arrow. After showing his trick for a few minutes, he crawled loudly to express his victory. वन स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग स्वान ने एक्सेप्ट कर लिया क्रो का चैलेंज, और फिर क्रो ने उन दोनों ने अपनी फ्लाइंग कंपटीशन ने जब स्टार्ट किया, क्रो फ्लू अप इन द एयर मूविंग द सर्किल, और क्रो बहुत एक्साइटमेंट में आकर के ऊपर उड़ने लगा, और वो भी सर्किल मोशन में, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में उड़ने लगा आसमान में। ही स्टॉप फ्लैपिंग हिज विंग्स एंड डाइव्ड इन लाइक एरो, और जब बहुत ऊंचे चला गया तो अपने विंग्स को रोक करके एरो की तरह बिल्कुल नीचे आने लगा। एंड वो बहुत कुछ मिनट्स तक एयर में अपनी यही सब ट्रिक्स उनको क्रो को कुछ मिनट्स तक वो अपनी फ्यू मिनट्स तक अपनी ट्रिक्स एयर में दिखाता रहा, और अपनी विक्ट्री को जीत को बहुत लाउडली लोगों को शो करने लगा। It was the swan's turn. The swan flapped its wing, stretched out its long neck and flew towards the sea. The crow followed and kept on giving his comments on the swan's flight. और स्वान की जब टर्न आई तो स्वान ने अपने विंग्स को फ्लैप करा, स्ट्रेच किया उड़ने के लिए। जब रेडी हुआ और अपनी लॉन्ग नेक को बिल्कुल स्ट्रेट करके और फ्लाइंग जब उसने स्टार्ट करी तो वो सी की साइड गया, और जहाँ पे क्रो उसको फॉलो करते हुए उसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहा था कि उसकी फ्लाइंग में कौन कौन सी कमी है, और वहाँ उसके पीछे जा रहा था। They continued and soon they left far behind. Swan continued, but the crow was tired and had to try hard to keep himself in the air. The swan looked down at the crow and asked, "Why do you keep touching the water? Is it a new style of flying?" The crow could hardly speak. "Please save me. I am sorry. If you don't save me, I will drown." दे कंटिन्यू, जब वो दोनों लोग कंटिन्यू करने लगे, अपनी फ्लाइंग करने लगे सी के ऊपर, तो बहुत आगे सी के आगे थे, बहुत सी लैंड को उन लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया था, सी में बहुत आगे थे। तब स्वान अपनी कंटिन्यू कर रहा था, अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू कर रहा था, ईजिली वो फ्लाई कर रहा था। लेकिन जब क्रो अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो सारी अपनी पहली ही जब उसने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी उसी में सारी अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुका था। इसलिए अब इस लैंड पे, यहाँ पे सी में ना ही उसे कहीं पे कोई रेस्ट करने की प्लेस मिल रही थी, और वो बहुत टायर्ड हो गया था, थक गया था। स्वान उसे देख करके बोला, क्या तुम ये बार बार अपने वाटर को क्यों टच कर रहे हो? वाई यू आर टचिंग द वाटर? क्या ये तुम्हारी न्यू स्टाइल है फ्लाई करने की?
द क्रो कुड हार्डली स्पीक, लेकिन क्रो इतना ज़्यादा टायर्ड था, इतना ज़्यादा थक गया था, ही वॉज टू टायर्ड, वो किसी तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था, इतनी थकान थी उसमें। वो कह रहा प्लीज़ सेव मी, आई एम सॉरी, इफ़ यू डोंट आई विल सेव मी, आई विल ड्राउन। और अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे, प्लीज़ मुझे सेव करो, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं ड्राउन हो जाऊँगा, डूब जाऊँगा इस पानी में। द स्वान टुक पिटी ऑन हिम एंड बॉट हिम बैक टू द बीच। और स्वान को उस पर दया आ गई और उसे बीच पे वापस ले आया। द चिल्ड्रन, यू शुड नेवर बूस्ट अबाउट योर टैलेंट। Remember, if God has provided you with a particular talent, then He has given some qualities to the other person too. You must not be critical about others by calling them foolish or inferior to yourself. The quality of not showing off your talent and virtues is called modesty. It is being modest we gain and learn. सो इस चैप्टर का मॉरल ये है, इस चैप्टर में ये मॉरल हम लोगों को ये मिला कि हमें गॉड ने डिफरेंट टैलेंट हर किसी को दिया है। किसी को फ्लाइंग में बहुत अच्छा किया है, किसी का बहुत स्विमिंग में कोई एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, किसी एनिमल्स को रनिंग के लिए बहुत अच्छा, जैसे चीता रन करता है, रनिंग के लिए है। तो हर किसी को अलग अलग डिफरेंट टैलेंट्स गॉड ने दिए। सबके पास एक टैलेंट नहीं है, हर किसी कोई अपनी फील्ड में परफेक्ट है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे कि यू मस्ट नॉट क्रिटिकल, किसी को जज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जज अदर, एक दूसरे को कि तुम्हारा ये ख़राब है, तुम जो है गलत काम करते हो, तुम्हारी किसी के अंदर क्वालिटी, किसी के अंदर की कमी नहीं निकालनी चाहिए। द क्वालिटी नॉट शोइंग ऑफ योर टैलेंट एंड वर्च्यू इज़ कॉल्ड मॉडेस्टी। और ना ही हमें अपने टैलेंट को शो ऑफ करना चाहिए, जैसे कि दिखावा करना चाहिए। और जब कोई को अपनी जो है क्वालिटीज़ को शो ऑफ नहीं करता है, टैलेंट्स को और अपनी अच्छाई को, तो वो कहते हैं हम लोग उनको मॉडेस्टी, ये हम लोगों की मॉडेस्टी होती है। इट इज़ बीइंग मॉडेस्ट वी गेन एंड लर्न। और जितना ही हम मॉडेस्ट होंगे, दिखावा नहीं करेंगे, उतना ही हम लर्न करेंगे, लोगों से सीखेंगे। क्योंकि हम अगर दिखावा नहीं करेंगे तो दूसरे से हमें सीखने में ईजी रहेगा, वो जब हमें सिखाएगा तो हम ईज़िली सीख भी लेंगे और इसी से हमें फ़ायदा भी होगा। सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आज असाइनमेंट में दे दूँगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को चैप्टर 7 में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चैप्टर नहीं समझ में आया है, तो मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में, मैं सब बता दूँगी। गुड बाय।